दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से आप जान जाओगे कि परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आप उन परिस्थितियों में हमेशा ही अपने मन को शांत और खुश रहना सीख जाओगे। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी भी कठिन परिस्थितियों का सामना ना किया हो। परिस्थितियाँ कभी भी अनुकूल नहीं रहती। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर परिस्थितियाँ एक समान रहे तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं रहती। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके जीवन में कोई परेशानी ना हो, परंतु जब जीवन में परेशानियाँ बढ़ने लग जाती हैं तब एक पल को ऐसा लगता है कि जैसे पूरे जहान के दुख और परेशानी हमारे ही हिस्से में आ गई है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी से आप जान पाओगे कैसे हम कठिन और विषम परिस्थितियों में भी खुद को बहुत ही शांत और खुश रख सकते हैं। इस कहानी के अंत में आपको गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए 5 नियम मिलेंगे, जिन नियमों का पालन करके आप अपने जीवन में बहुत ही खुश और शांत रह सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, इस संसार में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही ना रही हो, पर अक्सर जैसा होता है कि जैसे ही जीवन में परेशानियां बढ़ने लग जाती हैं, एक पल को हमें ऐसा लगता है कि जैसे पूरे जहान, पूरे संसार की परेशानियां सिर्फ हमारे हिस्से में ही हैं। और ये बात सत्य भी है, लेकिन शायद हम उस वक्त ये बात भूल गए होते हैं कि हमारे जैसे ना जाने और भी कितने लोग हैं जो इन सब चीज़ों से या तो गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। हमें हमारी परेशानी सबसे बड़ी लगती है। किसी महात्मा ने ठीक ही कहा था, जब किसी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दी जाए तो पुरानी लकीर बेहद ही छोटी लगने लगती है। ठीक ऐसा ही है मनुष्य का जीवन और उसमें आने वाली परेशानियाँ। एक बार एक दुखी व्यक्ति जो बेहद धनवान तो था, पर अपने जीवन से बेहद उदास भी था और अपने जीवन के दुखों से इतना परेशान था कि वह आए दिन किसी न किसी साधु महात्मा से अपने दुख का कारण पूछता। उसे जो कोई भी समझदार या गुणवान लगता, या उसे ये आभास होता कि सामने वाले व्यक्ति में कोई न कोई गुण है जिससे वह किसी के दुख को दूर कर सकता है, तो वो बेझिझक उस व्यक्ति से अपने दुख की बातें बताने लगता और उनसे कारण पूछता। न जाने उसने कितने लोगों से अपने दुख के बारे में बात की होगी और उनसे समाधान पूछा होगा, पर किसी के द्वारा बताए गए उपाय उसके दुखों का समाधान नहीं कर पाए। एक बार उस व्यक्ति को ये पता चलता है कि पास के गांव में गौतम बुद्ध आए हुए हैं, तो वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनके कदमों में गिरकर बोला, हे महात्मा, मैं अपनी ज़िंदगी की समस्याओं से और परेशानियों से इतना तंग आ गया हूँ कि कुछ भी समझ में नहीं आता। हर किसी से अपनी समस्या बताता फिरता हूँ, पर कोई भी मेरी समस्या का समाधान नहीं कर पाता। मैं एक समस्या से निपटता हूँ तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, और दूसरे का निपटारा भी नहीं होता कि तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं तो बिल्कुल ही परेशान हो चुका हूँ। मैंने सुना है कि आप महाज्ञानी और ईश्वर के अंश हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं। उस व्यक्ति को लगा कि महात्मा बुद्ध उसके द्वारा बताए गए समस्याओं का शीघ्र ही समाधान कर देंगे। उसकी बात सुनकर महात्मा बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि मैं तो तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान बता ही दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें कल तक इंतज़ार करना होगा। मैं कल तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा, पर थोड़ा इंतज़ार करो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरी एक शर्त भी है, और शर्त ये है कि तुम्हें आज रात मेरे ऊँटों के बसेरे में पहरा देना होगा, और जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब तुम सो जाना। मगर ध्यान रहे, जब तक एक भी ऊँट खड़ा रहे तुम सोना बिल्कुल मत। उस व्यक्ति ने सोचा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आधी रात तक तो ऊँट सो ही जाएंगे, और उसने हामी भर दी। वह व्यक्ति बोला
ठीक है प्रभु। और फिर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। दूसरे दिन जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया तो महात्मा बुद्ध उसकी लाल लाल आंखें और थका हुआ बदन देखकर बोले, लगता है तुम रात भर सोए नहीं। वह व्यक्ति बोला, हाँ महात्मन, मैं रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि वहाँ तो सैकड़ों ऊँट थे। एक ऊँट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता। रात भर में कभी भी सभी ऊँट एक साथ नहीं बैठे, इसलिए मैं सारी रात जागता रहा। महात्मा बुद्ध बोले, तो तुम्हें विषम परिस्थितियों और समस्याओं में भी खुश रहना होगा, क्योंकि फूलों का राजा गुलाब, जो कि हमेशा कांटों के बीच ही खिलता है, और तालाब में खिला सुंदर कमल का पुष्प, जो कि कीचड़ों से घिरा होता है, पर फिर भी वह महकता रहता है। महात्मा बोले, बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। समस्याएं हमारी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें भी समस्याओं के बीच ही खुश रहना होगा। धैर्य और सीख के साथ ज़िंदगी जीना सीखना होगा, तभी तुम अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाओगे। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इन 3 बातों को ध्यान रखना, जिससे कि तुम परेशानियों में भी खुश रह सकते हो। सबसे पहली बात यह है कि तुम्हें यह समझना होगा कि पूरी दुनिया में तुम इकलौते ही बस ऐसे नहीं हो जिसके जीवन में ऐसी स्थिति है। तुम्हारे जैसे ना जाने कितने और भी हैं जिनकी ज़िंदगी में तुमसे भी बड़ी से बड़ी परेशानियां हैं। इसलिए अपनी परेशानियों को कभी भी बड़ा मत समझो। दूसरा, हम अपने जीवन में अपने आनंद की चीज़ों को हासिल करने के लिए ना जाने कितने ही चीज़ें सीखते हैं और उस चीज़ को पा लेते हैं, पर केवल परेशानियों से निपटना ही नहीं सीख पाते, जो हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें कुछ समझ नहीं आता और हम वहां हारने लगते हैं। हमें ज़िंदगी को समझने की कला भी सीखनी होगी। तीसरी बात, आप खुद अपने आप को खुशनसीब समझें और यह सोचकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें कि जिस तरह की ज़िंदगी आप अभी बिता रहे हैं, ना जाने कितने ही लोगों के लिए वह अभी भी सपना है। खुद को बेहतर बनाने पे काम करो। परिस्थितियों को समझो, क्योंकि किसी चीज़ से निपटने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए उसे समझना बेहद ही ज़रूरी है। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए इन उपदेशों से वह व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसको अपनी जीवन का मूल समझ में आ गया। उसे समझ में आ गया कि कैसे हम परेशानियों में भी रहकर और विषम परिस्थितियों में भी रहकर खुश रह सकते हैं। जिन सवालों के जवाब के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, हर किसी से पूछता फिर रहा था, उन सवालों का जवाब उसे बहुत ही सरलता से महात्मा बुद्ध से मिल गए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बताए गए इन 5 पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और आप किस पॉइंट को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।